हेलो स्टूडेंट्स। हमारा डाइवर्सिटी वाला चैप्टर चल रहा था, उसी में आज हम पढ़ेंगे केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला ऐसा स्टेट है जो इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी। ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ पहाड़ों से घिरा, वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। अ नंबर ऑफ स्पाइसी, और इन पहाड़ी इलाकों में बहुत से मसाले उगाए जाते हैं, लाइक पीपर यानी काली मिर्च, क्लोव्स यानी लौंग, कार्डोमम्स यानी इलायची, आज ग्रोन ऑन द हिल्स। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ये स्पाइसेस ने ही यहाँ पर व्यापारियों को व्यापार करने के लिए आकर्षित किया था। ज्यूस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। ज्यूस और अरब ट्रेडर्स सबसे पहले यहाँ व्यापार करने आए। द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट, जो ईसाया मसीह थे उनके जो धर्मदूत थे, अपोस्टल यानी धर्मदूत, सेंट थॉमस इज़ बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर, जो यहाँ पर 2000 वर्ष पहले आए। एंड ही इज़ क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये माना जाता है। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो कम एंड सेटल डाउन हेयर। बहुत से अरब ट्रेडर्स यहाँ पे आए और यहाँ पे सेटल हो गए। एबन बतुआ वो ट्रेवल हेयर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो। और इबन बतुआ जो एक राइटर हैं, एक लेखक हैं, वो उन्होंने भी यहाँ पर 700 साल पहले यहाँ यात्रा करी। रोट आर ट्रेवलॉग्स इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम। यहाँ पर आए और उन्होंने इस यात्रा का वृत्तांत लिखा, और वहाँ पे उन्होंने मुसलमान लोगों को देखा कि यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, और उन्होंने बताया से डैट दे वर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, कि यहाँ पे उनका बहुत ही रेस्पेक्ट होता है। द पोर्टुगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप वैन वास्को डिगामा लैंडेड विथ हिज शिप हेयर। पुर्तगाली लोगों ने भारत का समुद्र के द्वारा जो रास्ता था वो ढूंढ लिया था, क्योंकि सबसे पहले वास्को डिगामा ने इंडिया में आए जहाज के द्वारा। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडिज्म यानी यहूदी धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बौद्धिज़्म। इन सारी चीज़ों के कारण, क्योंकि यहाँ पे बहुत से अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग व्यापारी आए, उनका कल्चर का इफेक्ट यहाँ पड़ा। तो यहाँ पे कौन कौन से धर्म देखने को मिले? जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुज़म और बौद्धिज़्म, ये सारे धर्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द फिशिंग नेट यूज हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट आर कॉल्ड चीनावाला। यहाँ पर जो मछली पालन करते हैं, जो लोग मछली पकड़ते हैं, उनके द्वारा जो जाल यूज़ किया जाता है, जो नेट यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? चीनावाला। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। यहाँ तक कि तलने के लिए जो बर्तन यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं चीना चट्टी। इट इज़ बिलीव डैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। ये बताया जाता है कि ये वर्ड जो चीन वर्ड जो यूज़ किया गया है, ये कहाँ से आया है? चाइना से। द फर्टाइल लैंड, यहाँ की जो उपजाऊ भूमि है, एंड क्लाइमेट आर, यहाँ का जो क्लाइमेट है, सुटेड फॉर ग्रोइंग राइस के पैदावार के लिए अच्छा है। एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, और अधिकतर लोग यहाँ पर क्या खाते हैं? राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर। हमने दोनों का कंपैरिजन देखा कि दोनों के जोग्राफिकल फीचर बिल्कुल अलग है। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स है सीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस, लेकिन दोनों की जो हिस्ट्री है सेम कल्चर इन्फ्लुएंस को बताती है कि बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर। दोनों ही संस्कृतियों पर चाइनीज़ और अरब व्यापारों का प्रभाव पड़ा। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसी। और केरला का जो भौगोलिक एरिया है स्पाइसीज यानी मसालों का उत्पादन के लिए अच्छा है। एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख, और लद्दाख का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वूल्स के लिए अच्छा है। इट वूल्स डेट ड्यू ट्रेडर्स टू दिस रीजन, जो यहाँ पर व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। दस हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ रीजन। इसलिए यहाँ के जो हिस्ट्री है, जोग्राफी है, उसका प्रभाव यहाँ के कल्चर लाइफ पर पड़ता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मेनली
अ थिंग ऑफ पास्ट, ये आपको ये जो डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है, ये ना केवल पास्ट में ही नहीं देखने को मिलता है, ये आज भी आपको देखने को मिलेगा। आवर प्रेजेंट लाइव्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वर्क एंड विथ ईच मूव आवर कल्चर ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकेम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। अभी हम जो प्रेजेंट टाइम में काम की खोज में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ पर उनका जो कल्चर अपने आप ही मिक्स हो जाता है। वो नए कल्चर में जाते हैं, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, कल्चर ट्रेडिशंस का इफेक्ट पड़ते हैं और वो खुद उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। सिमिलरली इन विच अवर नेबरहुड, हमारे पास पड़ोस में हम देखते हैं, वी लिव्स क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज, अलग अलग जो रीजन से आए या धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वे इन विच वी डू थिंग टुगेदर, और उनके साथ हम बहुत से रीति रिवाजों का पालन करते हैं। एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर लिव्स, और एक दूसरे की स्टोरीज वगैरह सुनते हैं, प्रथाओं को अपनाते, कस्टम एंड ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकोगनाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। भारत की जो विविधता या अनेकता है, सब लोग इसको एक ताकत मानते हैं, ताकत का स्रोत मानते हैं। वैन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिश लोगों ने भारत पर शासन किया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, महिला और पुरुष जो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते थे, रिलीजियस से बिलोंग करते, रीजनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, एक साथ सामने आए, कम टुगेदर टू अपोज देम। किसका विरोध किया उन्होंने? अंग्रेजों का। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इज इन इट। इस आंदोलन में अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ सामने आए। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, उन्होंने साथ मिलकर काम किया। दे वेंट टू जेल टुगेदर, और जेल भी गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से अंग्रेज़ों का विरोध किया। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। ब्रिटिश लोगों का ये विचार था कि वो इंडियंस लोगों को डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। एंड दे कंटिन्यू टू रूल देम, यानी ये फूट डाल के यहाँ पर अपना शासन करते रहेंगे। बट द पीपल शो हाउ दे कुड बी डिफरेंट येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन लोगों ने ये बता दिया कि वे एक दूसरे से कितने भी भिन्न हो, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ की जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। ये पोएम लिखी है जब जलियांवाला मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, उसकी याद में एक पोएम लिखी गई है। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द माइंड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर्स फॉर अस। द हंटर हैज़ torn अवे एवरी सिंगल फ्लावर। डोंट डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड, हैविंग फॉलन टू bullet we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on the lonely grove, oh friend. The blood of Hindu and Muslim flows together today. Do soak your robe in the river of blood, dear friend. Some rot in jails while other in their groves. So do shed a few tears for them, oh friend. ये पोएम लिखी गई है इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन IPTA द्वारा। इसमें बताया गया है कि दिन खून के हमारे प्यारे फूल ना जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, कि जब भी आप खुश हो तो हमको भी एक तरह से याद करना। सयाद ने हमारे, हंटर क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए यूज़ किया गया हंटर का वर्ड, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े और इस वीरान चमन में कोई गुल खिला के जाना। मतलब अंग्रेज़ों ने कई लोगों को बहुत टॉर्चर किया, उनको मारा पीटा, ये बताया गया है। और उनको बताया गया कि आप भी इस वीरान जंगल में कोई ना कोई कर्म करना। डेजर्ट गार्डन यानी आपको इसको खाली नहीं रखना, हमारे देश के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। हैविंग फॉलोइंग टू बुलेट्स वी स्लैप्ड जलियांवाला बाग, गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, कि कई लोगों पर गोलियां चलाई गई, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। तो ये बताया गया है कि गोली खा के जलियांवाला बाग में कई लोग सोए हुए हैं, उनकी कब्र पर आप दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे ओ प्यारे भूल ना जाना। द ब्लड ऑफ हिंदू मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे, हिंदू और मुस्लिम की आज होती है होली, मतलब बहते एक रंग में दामन भिगो के जाना, कि ये बताया गया है कि आज प्रेजेंट टाइम में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, एक ही रंग में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, हमारे मतलब एक दूसरे को समझते हैं।
दिन पे खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। सम रोड्स इन जेल की ये बताया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ये पोएम लिखी गई तो ये बताया गया है कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में पड़े हैं, कि कुछ व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया, कुछ को मार दिया गया, जो कब्र में हैं, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना। दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैस्कर इन अमृतसर। ये सॉन्ग तब गाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, इन विच ए ब्रिटिश जनरल ओपन ए फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनार्म्ड। बहुत से लोगों का ग्रुप यहाँ पे जब इकट्ठा हुआ था और बिना किसी सूचना पर उन पे गोलियां चला दी गई थी। पीसफुल पीपल किलिंग अवे अनवाउंडिंग, इवन कई लोग घायल हो गए, कई लोग मर गए। मैन वुमेन हिंदू सिख मुस्लिम रिच एंड पुअर हैड गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। यहाँ पे महिला पुरुष हिंदू सिख मुस्लिम सभी जाति के लोग अमीर गरीब सभी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ यहाँ इकट्ठे हुए थे। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज एंड सेंग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दिस ब्रेव पीपल। ये सॉन्ग उस शहीदों के सम्मान और याद में गाया गया था। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect of diversity. स्वतंत्रता संग्राम के समय जो भी गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास रखते हैं, डाइवर्सिटी के प्रति एक रेस्पेक्ट फीलिंग रखते हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? क्या आपने भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? इट वॉज यूज एज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की कल्पना की गई थी। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू से दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइडर बट रेदर इट वॉज अ समथिंग डिपर विद इन इट्स फोल्ड। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है। इट वॉज समथिंग डिपर विथ इन इट्स फोल्ड, कि ये मतलब लोगों के अंदर से फीलिंग आती है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास प्रथा को स्वीकार करने की जो भावना है। मत फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस, यानी सद्भावना है लोगों में, विश्वास है। प्रस्टम वॉज प्रक्साइज एंड एवरी वेराइटी एक्नॉज एंड इवन एनकरेज्ड, और इसमें इससे विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। इट वॉज नेहरू हूँ द प्रे यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिस्क्राइब द कंट्री। ये वो नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। इंडिया नेशनल एंथम किसने कंपोज किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंडिया की यूनिटी के बारे में बताया। इन व्हाट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी? ये आपकी इच्छा है, आप चाहो तो ये क्वेश्चन नोटबुक में कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है कि भाई उन्होंने नेशनल एंथम में किस तरह से डाइवर्सिटी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया है।